अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, सदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चाएं चल रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उनका चिंतन कुछ अलग प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टियों का विचार कुछ अलग प्रकार का होता है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों से अलिप्त रहते हैं, विलिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। उनकी दृष्टि कुछ अलग प्रकार की है, सोच चिंतन सब कुछ अलग प्रकार का है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब बातों को यहाँ कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आत्मज्ञान को तो अपने उपयोग में चिरस्थायी रखता है, लेकिन अन्य समस्त बातों को अपने उपयोग में चिरस्थायी नहीं रखता, लंबे समय के लिए नहीं रखता, नहीं बनाता, नहीं टिकाता। ऐसा ही उसका स्वरूप है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जानता है रखने योग्य क्या है, वह जानता है छोड़ने योग्य क्या है। जो रखने योग्य है उसे रखता है, जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ता है, जो अपनाने योग्य है उसे अपनाता है। ऐसी यथार्थ बुद्धि ज्ञानियों की हुआ करती है। जगत के नासमझ लोग, अज्ञानी लोग तो जो चीज़ रखने योग्य नहीं होती है उसे अपने उपयोग में संजो कर रखते हैं, और जो चीज़ रखने योग्य होती है उसे तो हाँ ये तो है शास्त्र की बातें, ये बातें तो शास्त्रों की बातें हैं भाई साहब, क्या तो शास्त्रों में लिखी हुई बातें, ऐसा कह कर के उसे निकाल देता है। हाँ बात तो सच्ची है, हमने भी सुनी थी, पंडित जी कहते हैं जनवाणी में, हाँ शास्त्रों में तो कहीं अब भाई देखो बीतरागी संत थे उन्होंने कह दी है, लेकिन सच्चाई तो यही है जो मैं भोग रहा हूँ। क्या हाँ आत्मा तो शुद्ध है, मतलब जानते तो हैं भाई साहब आत्मा तो शुद्ध है। क्या माने ऐसा लगता है उसे, हाँ हाँ बिल्कुल भाई बात तो सच्ची है। प्रमोद जी भाई साहब क्या कहता है, बात तो सच्ची है भाई, आत्मा शुद्ध है भाई, शास्त्र में लिखा है गुणस्थान होते हैं तो भाई अब लिखा है भैया मान लो, अब ठीक है अब जो भी है।
अरे भाई ये जिनवाणी क्या कह रही है, देखो तो सही एक बार गंभीरता से, ये आगम क्या कह रहे हैं। आगम में पढ़ पढ़ करके नहीं मानता है, अंदर से श्रद्धान बदल जाता है, इसलिए स्वीकार करता है। श्याम संघवी जी सब ये ऐसी गजब की बातें हैं। देखिए सम्यक दृष्टि का विचार, समय सार पद्यानुवाद यहाँ सामने रखा है और गाथाएं हैं 199, 198 और 200 नंबर की। इन गाथाओं के माध्यम से सम्यक दृष्टि के विचार को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पेज नंबर 107 नंबर पेज निकालिए। पुग्गल कम्मम रागो तस् विवागोदो हवदीसो नदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुहे में को। उदय विवागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम नदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुहे में को। एवं सम्मादिठी अपाणम मणधि जानग सहावम उदयम कम विवागम चमुयदित वियाणम। तो 3 गाथाएं हैं। सबसे पहले 199 का पद्यानुवाद, फिर 98 और फिर 200। क्रम जैसा दिया है इन्होंने, जैसा उचित समझा वैसा क्रम प्रस्तुत किया है। पुद्गल करम है राग उसके उदय ये परिणाम है किंतु ये मेरे नहीं मैं एक गायक भाव हूँ। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिनवर कहे किंतु वे मेरे नहीं मैं एक गायक भाव हूँ। इस तरह ज्ञानी जानते गायक स्वभावी आत्मा कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर। अरे भाई साहब क्या बातें हैं, ज्ञानियों के चित्त में क्या चलता है, क्या बातें कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ये विचार है कि ये जो संयोग मिल गए हैं, ये जो परिस्थितियां बन गई है, कर्म के उदयजन्य है, मेरी तो नहीं है। क्या ये कर्म का दिया हुआ है कि साहब आपका इतना सुंदर शरीर क्यों है, आपकी आवाज़ इतनी खराब क्यों है, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है। क्या प्रश्न उठ रहा है इस तरह का कि नहीं नहीं आपके साथ ऐसा क्यों है, आपके पास में इतना अच्छा मकान क्यों है, इनके पास में इतना ख़राब क्यों है। क्या तो ये कह रहे हैं ऐसा कि भाई साहब ये हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। क्या ये मकान जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये दिया हुआ है किसी का। वीनू भाई आप जिस मकान में रहते हो ये किसका है। राजीव जी ये जिस मकान में आप रहते हैं ये मकान किसका है, बोलो। आप कहेंगे पंडित जी अपना है, 4 साल लगाए हैं, एक एक ईंट, एक एक टाइल, बाथरूम का एक एक नल, कई कई शोरूमों पर घूम करके पसंद करके लेकर के आया हूँ तब जा करके लगवाया है। क्या किसका है ये, कहता क्या है मेरा है। क्या परीश जी विदिशा वाले पसंद का लेकर के आया हूँ, एक एक चीज़, एक एक पत्थर देख देख करके लाया हूँ, पसंद करके लाया हूँ। क्या मैंने अपनी पसंद से लगाया है। क्या तो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं भाई ये आपका नहीं है ये मकान, कि नहीं मेरा ही है, कि नहीं ये मकान आपका नहीं है,
तो फिर किसका है आप ही बता दो। रजिस्ट्री लाना, भी रजिस्ट्री लाना, पंडित जी को भरोसा नहीं हो रहा है, इनको रजिस्ट्री ला करके दिखाओ अपने मकान की, मेरी है क्या। पंडित जी ये देखो, ये मेरा नाम लिखा हुआ है क्या, ये मेरा नाम लिखा हुआ है इस रजिस्ट्री के ऊपर क्या, ये मेरा नाम, ये मेरे पिताजी का नाम, ये यहाँ का, ये सब, ये पता, ये सब ये मेरा है। तो हमने कहा भाई साहब ये लिखा कहाँ है? हमने कहा रजिस्ट्री पे। मैंने कहा रजिस्ट्री पे लिखा है तो रजिस्ट्री तुम्हारी, मकान पे लिखा हो तो मकान तुम्हारा क्या, यहाँ कहाँ लिखा है? कहने अरे यार पंडित जी चलो बाहर चलो, हमारे साथ में बाहर चलो। मकान के बाहर ले गए, मेन गेट पर ले जा करके, सुरेंद्र जी बाबू साहब मेन गेट पर ले जा करके, फिर वहाँ एक लगी हुई तख्ती दिखाई हमारे को, मार्बल लगा हुआ, ये देखो ये पंडित जी ये मेरा नाम लिखा है क्या, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे तो यहाँ तेरा नाम लिख दिया तूने, उस नल पे कहाँ तेरा नाम है? कागज के टुकड़े पर, पत्थर के एक टुकड़े पर नाम लिख करके पूरे मकान के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। भैया ये कह रहे हैं सम्यक्त्वी ऐसा समझता है क्या, सम्यक्त्वी क्या समझता है उसे देखिए जरा, कह रहे हैं 107 नंबर पेज पर अर्थ देखिए, सम्यक दृष्टि का विचार जान लीजिए एक बार, और यदि सम्यक दृष्टि होना चाहते हो तो अपना विचार भी उस तरह का बना लेना। पुद्गल का क्या विश्वासा, सच है ये स्वरूप है ऐसा। सम्यक्त्वी ऐसा समझता है कि जब उसके क्रोध का उदय आता है तब वह जानता है कि यह पुद्गल रूप कर्म द्रव्य क्रोध का उदय रूप विपाक है, विपाक भाव है। ओहो क्या कह रहे हैं, कितना गजब की बात कह दी है भाई साहब। ये क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये तो मेरा है ना क्या, ये क्रोध तो मेरा है ना क्या, हिरेन साहब ये तो मेरा है क्या, शेखर भंडारी जी ये क्रोध तो मेरा है, क्रोध तो मेरा है। तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि विचार करता है कि जो क्रोध आ गया है ये पुद्गल द्रव्य के विपाक रूप हैं, ये पुद्गल के फल रूप हैं। ये अंदर में एक द्रव्य क्रोध नामक कर्म प्रकृति थी क्या, अंदर में द्रव्य क्रोध नामक कर्म प्रकृति थी, उसका फल है ये। क्या समझ रहे हैं आप, ये उसका फल है, उसका विपाक भाव रूप है। यह मेरा आत्मीय भाव नहीं है ये क्रोध भाव, ये क्रोध मेरा आत्मीय भाव नहीं है। मैं तो निश्चय से इस भाव का जानने वाला हूँ भैया, मैं क्रोध करने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रोध को जानने वाला हूँ। जय कुमार जी साहब रतलाम से बोलो, मैं क्रोध को करने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रोध को जानने वाला हूँ। मैं गुस्सा करने वाला नहीं हूँ, मैं तो गुस्से को जानने वाला हूँ। क्योंकि क्रोध ये विभाव है और क्रोध को जान लेना, जानना ये स्वभाव है। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, मैं जाननहार तत्व हूँ। जो भावों में कलुषता हुई है वे कर्म का रस है। देखो भेद विज्ञान इसका कितना सुंदर चल रहा है ज्ञानी जीव का, ज्ञानी जीव के अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है। भावों में जितनी भी कलुषता हुई है वो कर्म का रस है। मेरा ज्ञान स्वभाव इस रूप नहीं है, मेरा ज्ञान स्वभाव कर्म रूप नहीं है। यह भाव पर हैं सो त्यागने योग्य हैं। इसका मतलब विकार भाव, इसका मतलब राग भाव, कषाय भाव, इसका मतलब क्रोधादि भाव, उदय भाव, विभाव भाव, ये मेरा नहीं है, ये त्यागने योग्य है। ये भाई साहब समय सार की शैली है, समय सार ग्रंथ की गाथाओं के अनुवाद हैं। समय सार इस धरती का उत्कृष्टतम ग्रंथ है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है इस धरती का। भरत क्षेत्र पंचम काल में समय सार जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। इसलिए कहना पड़ा हिम्मत भाई को, बनाऊं पत्र कुंदनो रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदी। क्या ये हिम्मत भाई ने लिखा ऐसा, बनाऊं पत्र कुंदनो, सोने का पतरा, क्या सोने की पाटी, सोने का क्या कहेंगे उसे, पाटियाँ हैं, बेस, जैसे
आप इसका बनाते हैं, किसका, तांबे का यंत्र जैसा, ऐसा सोने का बनाओ, ताम्र पत्र जैसा गोल्ड पत्र बनाओ, क्या प्लेट बनाऊं, पत्र कुंदनो, स्लेट जैसी, और रत्नों ना अक्षरों लिखी, रत्नों से उसके ऊपर अक्षर लिखो। तो समय सार के एक एक अक्षर ऐसे गोल्डन रत्नों से लिखे जाने जैसे योग्य हैं। और फिर कहते हैं, फिर बताओ अब इसका आंकलन कि साहब निकाल लिया हमने, इसका 2000 करोड़ रुपए का पड़ा है, क्या 415 गाथाएं गोल्ड के पत्रे के ऊपर थी और उसके ऊपर रत्न से ऐसा कर दिया था कि ये 4327 करोड़ रुपए का पड़ा है भाई साहब। हो इतना महंगा, 4327 करोड़ का। अरे तूने क्या आंका है भाई। ये कह रहे हैं 3 लोक की संपदा एक तरफ है, समय सार के आगे ये ऐसा है। हम क्या आकलन करेंगे, अंकाए मूल्य ना कदी, क्या इसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये कह रहे हैं ये समय सार की गाथाएं हैं जो ये कह रहे हैं जगत के पर पदार्थ तो हमारे तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन अंदर में राग रूप विकारी परिणति उत्पन्न होने वाली, जैसे तुम कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे तुम कहते हो मैं बर्दाश्त नहीं होती, मैं बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है मेरा कितना तेज गुस्सा है। ये जो बात कह रहे हो ना तुम, कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये पराया है, क्या बोलो, ये पराया है, पराया विचार नहीं है। बोलो गंभीरता से विचार करना, अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाला राग भी मेरा नहीं है। ये राग भाव से भी भेद ज्ञान करा दिया है। मेरा ज्ञान स्वभाव इस रूप नहीं है, ये भाव पर हैं सो त्यागने योग्य है, ये तो छोड़ने योग्य है। समय सार जी ये कहता है, ग्रंथादिराज समय सार ये कहता है, यदि तू इसे अपना मान लेगा तो इसे छोड़ नहीं पाएगा। क्या अपना मान लेगा तो छोड़ नहीं पाएगा, ऐसा है। जिनेंद्र देव ने यह बताया है, आगे पढ़ते हैं। जिनेंद्र देव ने यह बताया है कि कर्मों के उदय होते हुए उनका फल अनेक प्रकार का हुआ करता है। भगवान की वाणी में आया है, कर्मों का उदय होते हुए, क्या कर्मों का उदय होते हुए उसका जो फल है वो अनेक प्रकार का होता है। कर्म का उदय आता है, फल मिलता है, अनेक प्रकार का मिलता है। और इन 8 ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कर लेगा ये कर्म मेरा, बोलो। बहुत गंभीर चिंतन है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। कर्म मुझ में नहीं, मैं कर्म में नहीं, कर्म ने मुझको कुछ भी छुआ ही नहीं, छूता ही नहीं है कर्म मेरे को। नहीं साहब उदय आएगा साहब, कर्म का उदय आएगा। आप समझते नहीं हो क्या हाल होगा। कर्म का उदय आने पर आपको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जब कर्म का उदय आता है तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। अरे भाई विचार तो कर, कर्म का उदय मेरे तक आता नहीं है, कर्म का उदय बाहर में लौटता है, बहिर लुटती। कर्म का उदय, भाई कर्म का उदय आ गया तुम्हारी आंखें चले गई, कर्म का उदय आ गया बहरे हो गए, कर्म का उदय आ गया तुम्हारे घुटने टूट गए, कर्म का उदय आ गया फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा सुनो, ये कर्म के उदय से फ्रैक्चर कहाँ हुआ था? बोले पैर में फ्रैक्चर हो गया। बोले माय क्वेश्चन इज दिस कि जो पैर में फ्रैक्चर हुआ था, मेरे आत्मा के प्रदेशों में कहीं फ्रैक्चर की लाइन पड़ी हो, हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हुआ हो तो बताओ, अंदर फ्रैक्चर हुआ क्या? अंदर तो फ्रैक्चर होता ही नहीं है। क्या आप बतलाइए, सोचिए जरा कि नहीं साहब फ्रैक्चर हो गया साहब, टांग टूट गई साहब। अरे टांग टूट गई, आत्मा टूटा क्या? कर्म का उदय आ गया तो कर्म का उदय या तो शरीर पर आता है, या कर्म का उदय संयोगों पर आता है, या कर्म का उदय परिस्थितियों पर आता है। संयोगों पर आ रहा है, परिस्थितियों पर आ रहा है, शरीर पर आ रहा है, इंद्रियों पर आ रहा है, और तो और क्षयोपशम के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ सो बतलाओ। मेरे स्वभाव का कितना घात करने में ये कर्म समर्थ हो सका, ये बतलाइए। क्या सारा पुरुषार्थ इसमें समाहित है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, और पूरा समय सार इस बात के लिए समर्पित है कि आप अपने आप को चैतन्य स्वीकार करो।
पूरा समय सार अपने आप को इस बात के लिए समझाने के लिए हर गाथा में कदम कदम पर ये समझाते हैं, तुम स्वीकार तो करो, तुम चैतन्य तत्व हो, तुम स्वीकार तो करो, तुम हो कौन, इस बात को स्वीकार करो। अंदर में जब इस बात की स्वीकृति होती है तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 8 ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कि नहीं नहीं, आपको पता नहीं है साहब, जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आता है तो इसका सारा याददाश्त चली जाती है। जब दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है तो प्रवचन में बैठे बैठे नींद आती है क्या? मोहनी कर्म का उदय आता है तो ये जीव घेल में घूमता है। अंतराय कर्म का उदय आता है तो सारे काम अटकते हुए दिखाई देते हैं। वेदनी कर्म में पाप आसाता वेदनी कर्म का उदय आवे तो सब गड़बड़ाती है स्थिति। क्या है, समझ में आ रही है? ये बड़ी बड़ी गजब की बातें कह रहे हैं यहाँ पर। वेदनी कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय, गोत्र कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय, नीच गोत्र कर्म का उदय। अरे आ गया होगा, मुझे तो इतना बतला दो, इन सब के उदय आने पर मेरे आत्मा में क्या कमी आ गई, बस इतना सा बतला दो। क्या हेम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, बार बार में कहते हैं। क्या कह रहे मुझ में क्या हो गया? सम्यक दृष्टि का विचार चल रहा है भाई साहब, सम्यक्त्वी का विचार चल रहा है, वो विचार कर रहा है सम्यक्त्वी जीव। सम्यक्त्वी जीव इस बात के बारे में सोच रहा है। क्या क्या सोच रहा है? इन 8 ही कर्मों का उदय, जब इन 8 कर्मों का उदय आता है तो मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आ गया और सब इन कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ, किसको बचाओ किसको बचाओ, मैं सुरक्षित हूँ, अनादिकाल से मैं सुरक्षित बैठा हुआ हूँ। इन 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 एक कर्म का उदय मेरे ऊपर आ ही नहीं रहा है, ये कर्म का उदय तो पड़ोसी पर आ रहा है। कमल जी बोरा साहब मेरे क्या हुआ है ये बतले। हाँ दर्द हो रहा है, ओहो दर्द हो रहा है, अटैक आ गया। कि किसके किसके कि नहीं आखिर शरीर भी तो अपना ही है, इसके आ गया है, शरीर के आ गया है तो अब मेरे को भुगतना पड़ेगा, मेरी तकलीफ है, ऐसा है। अरे भाई तुझे नहीं भुगतना पड़ेगा, तू शरीर की तकलीफ को नहीं भोगता है, शरीर के प्रति राग की तकलीफ को भोगता है। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, क्या समझ में आ रही है क्या जिनेश जी? हम किसे भोग रहे हैं? मैं शरीर की तकलीफ को नहीं भोगता हूं। क्या शरीर की तकलीफ को भोगने वाला नहीं हूं, मैं संयोगों की तकलीफ को भोगने वाला नहीं हूं, मैं उदय की पराधीनता को भोगने वाला नहीं हूं। सम्यक दृष्टि विचार कर रहा है, मैं इसको भोगने वाला नहीं हूं। तो साहब तकलीफ तो हो रही है ना, आप कह रहे हो भोगने वाला नहीं है और मैं तकलीफ भोग रहा हूं, प्रकट दिखाई दे रहा है। तो ये कहते हैं भाई तू जो भोग रहा है ये अपने राग को भोग रहा है। क्या राग का दुख है, विभाव का दुख है, ममत्व का दुख है, तन्मयता का दुख है, रोग का नहीं राग का दुख है। इसलिए रोग से छुटकारा हो या ना हो, यदि राग से छुटकारा हो गया तो बोले फिर रोग कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, फिर रोग कितना भी आए। क्या किसे सुधारना है? इलाज किसका करना है? रोग का करना है कि शरीर के प्रति राग का करना है? इलाज किसका करना है? बोलो किसका इलाज करना है? ये इलाज कर रहा है रोग का। लगाएं निरंतर रोग के इलाज के लिए, रोग के इलाज के लिए। नहीं नहीं इस रोग का इलाज, नहीं इस रोग का इलाज, नहीं नहीं इस रोग का इलाज। अरे भाई क्या कह रहे हैं? रोग का नहीं, अंदर में जो शरीर के प्रति बैठी है तन्मयता, अंदर में जो देह के प्रति बैठा है नेह, अंदर में जो देह के प्रति बैठी है अपनेपन की मान्यता, बोले इलाज करना है इसका। क्योंकि दुख किस चीज़ का है? बोले दुख भी इसी चीज़ का है। ये मैं हूँ, मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरा चला गया। तकलीफ किस बात? मेरा चला गया, मेरेपन की तो तकलीफ है। और सम्यक दृष्टि क्या विचार कर रहा है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।